आप जानते हैं कि नॉर्थ अफ्रीका में एक ऐसा मुस्लिम मुल्क है जहां इस्लामी तहजीब, शानदार विरासत और अरब कल्चर सदियों से एक साथ दिखाई देते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां समंदर के किनारे दुनिया की मशहूर मस्जिदों में से एक मौजूद है, जहां आज भी सदियों पुराने बाजार आबाद हैं और जिसकी तारीख अल अंदलुस और अजीम मुस्लिम कमांडर तारिक बिन ज़ियाद की कहानी से भी जुड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोरक्को की, जिसे उर्दू में अक्सर मराकश भी कहा जाता है। तो चलिए आज आपको कराते हैं मोरक्को की एक ऐसी सैर जहां हम देखेंगे वहां की इस्लामिक हिस्ट्री, कल्चर, लोगों की जिंदगी और दुनिया भर में मशहूर खूबसूरत जगहें। मोरक्को का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ मोरक्को है और ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में मौजूद है। ये एक मुस्लिम कंट्री है और मोरक्को के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम को स्टेट रिलीजन माना गया है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, जबकि फ्रेंच भी एजुकेशन और बिजनेस में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। मोरक्को की आबादी तकरीबन 3 करोड़ 84 लाख है। इसकी कैपिटल रबत है, जबकि कैसाब्लांका इसका सबसे बड़ा शहर और एक बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है। इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन, नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी और यूरोप के बेहद करीब स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर मौजूद है। साउथ की तरफ वेस्टर्न सहारा का डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसके स्टेटस को लेकर मोरक्को और पोलिसारियो फ्रंट के बीच तनाज़ा जारी है। अब बात करते हैं मोरक्को में इस्लाम की। मोरक्को का माजी इस्लाम से गहराई से जुड़ा हुआ है। 7वीं सदी से नॉर्थ अफ्रीका में इस्लाम का बढ़ना हुआ और आने वाली सदियों में इस इलाके में इस्लामिक सिविलाइजेशन मजबूत होती गई। इसी नॉर्थ अफ्रीकन हिस्ट्री से जुड़ा एक बड़ा नाम है तारिक बिन ज़ियाद। वह एक बर्बर मुस्लिम कमांडर थे जिन्होंने 711 ईस्वी में इबेरियन पेनिनसुला यानी अल अंदलुस की मुहिम की क़यादत की। उनकी मिलिट्री लीडरशिप ने इबेरिया में मुस्लिम हुक्मरानी का रास्ता खोला। हालांकि तारिक बिन ज़ियाद की एग्जैक्ट बर्थ प्लेस को लेकर हिस्टोरियंस में मुकम्मल यकीन नहीं है, इसीलिए उन्हें सीधे मोरक्को में पैदा हुए कहना सही नहीं होगा। इसी तरह उनका कश्तियां जलाने का मशहूर कहानी भी तारीखी तौर पर मुतनाज़ा है। अल अंदलुस में मुसलमानों ने कई सदियों तक हुकूमत की और वहाँ साइंस, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और कल्चर की शानदार तरक्की हुई। 1492 में ग्रेनाडा के पतन के बाद इबेरिया में मुस्लिम पॉलिटिकल रूल खत्म हुआ और नॉर्थ अफ्रीका की तरफ माइग्रेशन बढ़ने लगी। इसी हिस्टोरिक कनेक्शन की वजह से मोरक्को की कल्चर में आज भी अरब, अमेजिक, अफ्रीकन और एंडालूजियन इन्फ्लुएंसेस का खूबसूरत मेल दिखाई देता है। अब बात करते हैं कैसाब्लांका की सबसे मशहूर पहचान की, जो हसन सानी मस्जिद अटलांटिक ओशन के किनारे बनी। ये शानदार मस्जिद अपने शानदार आर्किटेक्चर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसकी मीनार तकरीबन 210 मीटर ऊंची है और मस्जिद 1993 में मुकम्मल हुई थी। इस्लामी फ़न तामीर और मराकश की कारीगरी का ये शानदार नमूना मोरक्को आने वाले लोगों के लिए एक अहम कशिश है। और क्या आपको मालूम है कि मोरक्को में एक शहर ऐसा भी है जहां आपको चारों तरफ नीले रंग की खूबसूरत गलियां दिखाई देंगी। ये है शेफशोआन, जिसे अक्सर मोरक्को की ब्लू सिटी कहा जाता है। रिफ पहाड़ों के बीच बसा ये शहर अपने ब्लू पेंटेड हाउसेस और शांत माहौल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मोरक्को की खूबसूरती सिर्फ उसके शहरों में नहीं, यहाँ आपको एटलस माउंटेन्स, अटलांटिक कोस्ट लाइन, मेडिटेरेनियन बीचेस और सहारा के बड़े डेजर्ट लैंडस्केप्स तक देखने को मिलेंगे। मोरक्को के इकोनॉमी में टूरिज्म भी अहम किरदार अदा करती है और 2024 में रिकॉर्ड 17.4 मिलियन विजिटर्स मोरक्को पहुंचे। तो मोरक्को सिर्फ एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि इस्लामिक हिस्ट्री, अरब कल्चर और अफ्रीकन आइडेंटिटी का अनोखा संगम है। आपको मोरक्को की कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सलाम टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।